नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर्स की अगले 24 घंटे की एनर्जीज। अगले 24 घंटे तक आपके पर्सन किन एनर्जीज में दिख रहे हैं, क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बनी रह सकती है इनकी अगले 24 घंटों में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपके टूवर्ड्स ये अगले 24 आवर्स में जो है क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, हम ये भी देखेंगे। ठीक है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड, आप दोनों मैरिड लोग भी जो है बेसिकली इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अनमैरिड के साथ साथ मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग जो है एप्लीकेबल है। गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो यानी कि आपके साथ में मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव होकर जो है इस रीडिंग को आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ओरेकल डेक से जो है पहले देख लेते हैं अगले 24 आवर्स इनकी सिचुएशन जो है वो क्या दिख रही है, किन एनर्जीज में ये पर्सन दिख रहे हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की अगले 24 घंटों की एनर्जीज क्या हैं। अगले 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किन हालातों में दिख रहे हैं। हरिओम नमः शिवाय। गाइस, वी हैव वन कार्ड। पहला एक हमारे पास में कार्ड आया है विच इज रीजॉयस इन सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का माहौल है, पार्टी। ठीक है, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए चलिए देखते हैं बाकी 4 कार्ड्स यहाँ पे क्या निकल कर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है इमोशनल लॉस। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। और हमारे पास में लास्ट कार्ड जो आया है वो है द वेटिंग गेम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट नंबर्स, डेट्स और मंथ्स बता देता हूँ। हमारे पास में है नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, फरवरी का महीना, मार्च का महीना और मई का महीना। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 2 बार निकल कर आया है। फरवरी का मंथ, फरवरी के महीने में या तो आप मिले हो या तो आप लोगों को, आप में से किसी का कोई या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो है 2 तारीख को या मे बी फरवरी के महीने में जो है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इवेंट या तो हो सकता है घटा है। तो किसी न किसी तरीके से जो है ये डेट्स और ये मंथ्स जो हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते के लिए ज़रूरी लग रहे हैं। तो बढ़ते हैं अब इनकी एनर्जीज़ की तरफ। इनकी एनर्जीज़ क्या हैं अगले 24 घंटों में। पहला कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है और उसके साथ में ही जो है इमोशनल लॉस का कार्ड है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन तो हो रही है, ठीक है, किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, बट इट सीम्स कि आपके पार्टनर उस माहौल के अंदर हैं ज़रूर। मे बी अपने दोस्तों के साथ हो सकते हैं, पुराने दोस्तों से हो सकता है अगले 24 आवर्स में मिलें। हो सकता है कि कोई फैमिली के साथ में कोई गेट टुगेदर हो सकता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये भले ही इस गैदरिंग का पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि लोगों को अपना जो असली दर्द है वो जो है लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं। ओके, अपने अपने बातों को या अपना इनका जो ये किसी बात का इनको लॉ, यहाँ पर एक इमोशनल लॉस का यहाँ पर कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो इस इंसान को हर्ट कर रही है और उस बात को ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने अंदर ही अंदर जो है रखा हुआ है। दूसरों को दिखा रहे हैं कि ये ठीक हैं, इनके साथ में सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बट ऐसा लग रहा है कि
एट द सेम टाइम कुछ अंदर ही अंदर इनको कुछ है जो खाए जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये इमोशनल लॉस का यहाँ पर कार्ड है, तो यानी कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। ये आपसे भी रिलेटेड हो सकता है। ये इनके किसी में भी हो सकता है फ्रेंड से रिलेटेड हो जो इनके बहुत करीब हैं। ठीक है, इनके फैमिली वालों से रिलेटेड हो सकता है ये जो लॉस है। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अब आपके साथ में है या नहीं है, ये तो बाद में टैरो की मदद से जब आपके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगा तब देखेंगे, थोड़ा तब क्लैरिटी मिलेगी। बट फिलहाल यहाँ पर किसी चीज़ का इमोशनल लॉस लेके घूम रहे हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, या फिर कुछ है जो इनको सता रहा है। ओके, स्पिरिचुअल अगला कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन का। ठीक है, तो ये डेफिनेटली गाइस कहीं ना कहीं हो ना हो, ये कार्ड तो आप ही को यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब आप ही की एनर्जीज को जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, आप ही की तरफ इशारा है इस कार्ड में कि दिस पर्सन, या तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो है बन गई है, और ये इंसान जो है मे बी इसीलिए जो है ये थोड़ा सा इतना इमोशनली हर्ट दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, और ये जो है आपके साथ में यूनियन दोबारा से जो है करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ठीक करके ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ यहाँ पर एनर्जीज इनकी दिख रही हैं अगले 24 घंटों में। बाकी देखते हैं, अभी आपके लिए कार्ड्स निकालूंगा मैं, देखेंगे फिर। यहाँ पर देखिए अगला ही कार्ड न्यू बिगिनिंग्स का है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ में कुछ वाकई में कुछ बातचीत खराब हुई है तो ये इंसान तो ठीक करने के मूड में लग रहे हैं सब कुछ अगले 24 घंटों में, और एक नई बिगिनिंग जो है चाहते हैं आप लोगों के साथ में, नए सिरे से चीज़ें दोबारा शुरू हों। ये जो भी आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है ये सब ख़त्म हो और नॉर्मलाइज हो जाएं चीज़ें, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से कनेक्शन में, ऐसा कुछ यहाँ पर ये चाहते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। एंड देन वी हैव द वेटिंग गेम की एनर्जी है आखिरी में। सो इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों के ठीक होने का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार की घड़ी अगले 24 घंटे तो में भी बनी रह सकती है, बट देन उसके बाद अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन में जो है टेंशन बनी रहती है तब भी, तो हो सकता है कि उसके बाद में फिर ये इंतज़ार और ना करें, फिर जो है आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, आप तो रीच आउट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर चांसेस तो लग रहे हैं मुझे कि आप लोगों की इस इंसान के साथ में कुछ यहाँ पर बात खराब हुई है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके बारे में निकालता हूँ कार्ड्स में यहाँ पर कि पर्टिकुलरली आपके लिए जो है ये क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये क्या फील करते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 24 आवर्स में, अगले 24 घंटों में। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की अगले 24 घंटे की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अगले 24 घंटों में क्या सोचते हुए दिख रहे हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, और है हमारे पास द मून। ओके, ओके। सो गाइज मून की एनर्जी आई थी, उसके बाद में हमारे पास में आया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड, देन वी हैव डेथ कार्ड, एंड 5वां कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, चलो राशियों की बात कर लेते हैं पहले। ये राशियां आपकी और आपके पर्सन की हो सकती हैं यहाँ पर। तो राशियां हैं हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो,
पाइसेस स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, स्पेशली पाइसेस। पाइसेस वाले लोग लगता है काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं इधर, या तो ये आपके पर्सन की राशि जो है हो सकती है। तो ओके, लगता है किसी की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यहाँ पर। ठीक है, कोई है या तो इनडायरेक्टली उस इंसान ने कुछ किया है, करवाया है आपके बीच में, या तो डायरेक्टली हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है आप कंसिडर कीजिएगा थर्ड पार्टी। कई लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती हैं, रोमांटिक अफेयर भी यहाँ पर। रोमांटिक अफेयर तो देखिए मुझे ऐसा लगता नहीं यहाँ पर रोमांटिक अफेयर की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, यहाँ फैमिली की जो है एक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कि या तो ये भी हो सकता है कोई ऐसा कोई नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकता है ये, या हो सकती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो है ये यहाँ पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। ठीक है, तो सिचुएशन है यहाँ पर, मतलब आप लोगों के बीच में सिचुएशन खराब हुई है, ये चीज़ इस स्प्रेड से कंफर्म हो रही है। ठीक है, ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बहुत एक मिस्टीरियस सा बना के रखा हुआ है। ओके, खुद की वजह से, बिकॉज ये दिस पर्सन, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं खुद ही जो है मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अंधेरे में रखना, कंफ्यूजन में रखना, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। ओके, ऐसी जो है इनका जो है ऐसा बिहेवियर होता है। सही तरीके से मुझे लगता है ये आपको चीज़ों को बताते नहीं हैं, चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। ठीक है, मैं अगर इनकी बात करूँ कि ये आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, अगले 24 घंटों में क्या सोच रहे हैं, तो अगले 24 घंटों में आपके पास में आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी यहाँ द वेटिंग गेम था, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ओके, ये तो यहाँ पर ये आने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही केयरफुली जो है बहुत केयरफुली जो है कदम बढ़ा रहे हैं, हर एक कदम बहुत केयरफुली रख रहे हैं। अब इस केयरफुली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि इस इंसान से कोई गलती हुई है, इसीलिए दिस पर्सन इज बीइंग सो केयरफुल, इसीलिए इतना ज़्यादा जो है केयरफुल होके चल रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि ये केयरफुल इसलिए भी लग रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये नहीं चाहते एक गलती अगर इनसे होती है, कुछ अगर ये गलत बोल देते हैं आपको, गुस्से गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं, तो यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, और ये आपको आपके साथ में रिलेशनशिप ख़त्म जो है इस रिलेशनशिप का दी एंड जो है इंसान जो है नहीं चाहते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट जो है बना के आएंगे आपके पास कि आप इन्हें चाहे जो मर्जी बोलें, ये चुप रहेंगे आपके सामने आके। ठीक है, ये कोशिश करेंगे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की, अपने आप पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की। आप ये पहले से ही ऐसा अपना दिमाग एक बना के आएंगे, पहले से ही माइंड को मेकअप करके आएंगे कि भाई मैंने जो है जाके सुनना है सिर्फ, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ बोलूँगी नहीं। ओके, तो उस तरीके से भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसी भी यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। ठीक है, चेंज यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है 24 आवर्स के अंदर, अगले ही 24 घंटों में। यदि आप लोगों की वाकई में यहाँ पर बात खराब हुई है, तो डेफिनेटली ये आपको जो है आपसे हो सकता है कि अगले 24 घंटों में ही आपसे बात करें, और अगर अगले 24 घंटों में आपसे बात नहीं भी करते हैं, तो एटलीस्ट दिस पर्सन इज मूविंग, इज कमिंग, थिंकिंग ऑफ कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी कि आपके पास में आने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज जो है ऐसी बन रही हैं, कुछ ऐसी जो मतलब एनर्जीज दिख रही हैं इस व्यक्ति की। इस इंसान ने लगता है यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेसी भी है, मिस्टीरियस, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स रखना, छुपाना चीज़ों को जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी यहाँ पर बड़ी हुई दिख रही है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है इस व्यक्ति ने खुद से ही कहीं ना कहीं। ओके, अब चूंकि जो है इन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि 4 बातें आपने भी इनको बोल दी होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी या टेंशन जो है इस कनेक्शन में और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है।
बहुत ज़्यादा स्मूथनेस मुझे नहीं दिख रही है। आई डोंट सी दैट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, हाई प्रीस्टेस मून डेथ। अब देखिए गाइस, ये मैंने आपको बताया है, ये तीसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन है। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है किसी और एनर्जी की यहाँ पर, आप दोनों के अलावा कोई और इंसान है। एंड मोस्ट प्रॉबली ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति की वजह से ही आप दोनों के बीच में तनाव पैदा हो गया है। ओके, तो जो भी हैं ये तीसरे व्यक्ति, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से अवेयर होंगे, तो इसलिए आप जो हैं अपने उस हिसाब से जो है इस रीडिंग को, इन मैसेजेस को जो है कंसीडर कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़े से यहाँ पर मैसेजेस और निकालते हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओके, हमारे पास में दो कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड और पॉप आउट हो गया था, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट कार्ड ऑल्सो। ठीक है, सो ये पहला कार्ड हमारे पास में आया था, आई थिंक यही आया था, द हर्मिट। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, then we have ten of wands, then we have queen of cups, four of swords, एंड एंड में जो है आखिरी में टू ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन। तो देखिए रीयूनियन की यहाँ पर एनर्जी मुझे बार बार दिख के आ रही है शुरू से लेकर अभी तक। ठीक है, इनकी तरफ से ये रीयूनियन की वाइब मुझे आ रही है। ठीक है, ये आपके साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो राशियाँ जो यहाँ पर ऐड हो गई हैं वो हैं जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, ये बहुत आसान इंसान नहीं है जिनके साथ में डील किया जा सकता है। ओके, ये भले ही मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ओके, बट ही दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप के रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर जो है श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस इंसान की तरफ से एक वो बहुत ही एक स्टेबल पार्टनर वाली वाइब नहीं आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, पहले भी नहीं दी है और अभी भी वही सिचुएशन दिख रही है। और आई सी दैट कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में है। ओके, यस, ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू सम आर्ग्यूमेंट। ये किसी के साथ में किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ते हुए दिख रहे हैं अगले 24 आवर्स में। और ये जो आर्ग्यूमेंट होगी इसका ये जो है इनके रिलेशनशिप को लेकर होगी, आपको लेकर होगी। ठीक है, जो रीज़न होगा वो इनका रिलेशनशिप होगा कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि एक या तो ये दो लोगों के साथ में इनकी आर्ग्यूमेंट होती हुई दिख रही है अगले 24 घंटों में। ठीक है, यस, ओके, यहाँ पर मैं गाइस आप लोगों की एनर्जी भी कहीं ना कहीं कैच कर पा रहा हूँ। इट सीम्स कि आप लोगों के लिए ये रिश्ता जो है, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत एक आप ऐसा फील करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में तो हो इनके साथ में,
बट एट द सेम टाइम आप रहना नहीं चाहते हो, यू नो। आप इस इंसान के साथ में जुड़े हुए हैं, आप इमोशनली कनेक्टेड हैं इस व्यक्ति के साथ में, ठीक है, वो प्यार मैं आपकी तरफ से देख तो पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कई सवाल हैं। क्या क्या ये इंसान आपको खुशियाँ दे सकते हैं? क्या वाकई में इस इंसान के साथ में आपको जो है ज़िंदगी जो है आप बिता सकते हो ऐसे व्यक्ति के साथ में? कहीं ना कहीं ये सवाल जो है आपके जहन में हैं। वो बात अलग है, इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा मे बी किसी के साथ में बहुत ज़्यादा ओपन होकर बात नहीं करते, बट ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके जहन में हैं। आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन एक थोड़ा सा समटाइम्स ये रिश्ता आपको एक बर्डन की तरह जो है फील होता है, ठीक है। एक ऐसा रिश्ता है ये आपके लिए, मुझे लगता है एक ऑब्लिगेशन बन चुका है एक तरीके से, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। तो मुझे एक वैसी एनर्जी भी यहाँ पर कुछ दिख रही है। ऑल्दो आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप फीलिंग रखते हैं इस व्यक्ति के लिए, आप फील करते हो, आपके जहन में वो कंपैशन जो है इस व्यक्ति के लिए है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि इस रिलेशनशिप में दिस पर्सन कुड बी ए टॉक्सिक पर्सन, ये इंसान जो है टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और इस टॉक्सिसिटी को मुझे लगता है कि आप झेल तो रहे हो, कुछ वक्त कुछ समय हो गया है झेलते हुए, बट वही है कितना झेलेंगे आप। तो ये चीज़ जो है इस बारे में आप यू समटाइम्स थिंक कि ऐसा कैसे चलेगा, कब तक चलेगी इस तरीके से रिलेशनशिप की जर्नी, ये कहाँ तक आप मतलब कहाँ तक हो पाएगा ये। तो वही है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी तरफ से, तो वो चीज़ है। और हो सकता है कि ये जो फीलिंग्स हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है आपको, एक आप ऐसे रिश्ते में हो मे बी जिसको आप बस जी रहे हैं मे बी, लेकिन शायद आपने इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कोशिश की है आपने, सही हो जाएं चीज़ें, चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, स्टेबल रहें आप दोनों के बीच में, ये इंसान जो है सुधर जाएं। ओके, इनको सुधारने की भी हो सकता है आप लोगों ने कोशिश की हो पास्ट में, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि कोशिशें जो है कामयाब नहीं हो पाई हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुधार जो है यहाँ नहीं है। ओके, तो वो चीज़ है, बिकॉज आई सी दैट इस इंसान के, मैंने बताया कि थोड़ा टॉक्सिक टाइप के इंसान हो सकते हैं, कि गलतियाँ करना, फिर ठीक कर लेना, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, दोबारा फिर कुछ ऐसा करते हैं, गलतियाँ होती हैं, दोबारा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो वो जो साइकिल है यहाँ पर, ये बस चल रही है, साइकिल घूमे जा रही है, ठीक है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो ये है, और ये रूठना बनाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया। मे बी यू गाइज आर नाउ फेड अप, कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके फेड अप हो रहे हो, और अगले 24 घंटों में आपकी ये जो फेड अप होने वाली एनर्जी है, ये थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के बीच में मसला हुआ है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है, सिचुएशन जो भी रही हो, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पकड़ पा रहा हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। ऑल दो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई, तो रियूनियन तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अगले 24 घंटों में आप में से कुछ लोगों का रियूनियन दिख रहा है। अगर आपके बीच में कुछ खटपट हुई है, बातें खराब हुई हैं, लेस कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ जाओगे, नो कांटेक्ट है तो भी कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली भले ही 24 घंटे तक थोड़ा सा बर्नआउट दिख रहे हो, परेशान हो, बर्डन फील कर रहे हो, बट इट सीम्स जब ये इंसान आपके सामने आएंगे, आपके सामने आके इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे, थोड़ा सा रोएंगे, तो मुझे लगता है आपका दिल जो है पसीज जाएगा, और आप उसके बाद में इनको एक्सेप्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बिल्कुल भी इनसे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बट देन इट सीम्स अगले 24 आवर्स में या फिर उसके बाद में भी ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो, ये आपको कुछ मतलब कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मना रहे हैं, और आप मानते हुए दिख रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है विद 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूनियन जो है होता हुआ दिख रहा है। सो बट यूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बट देन अगेन बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप ये रीडिंग आप लोगों के साथ में मैच कर रही है,
या फिर इनमें से कुछ मैसेजेस मैच कर रहे हैं। अगर आप वाकई में एक टॉक्सिक इंसान के साथ में डील कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है। ओके, और बहुत केयरफुली जो है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड अनदर मैसेज दैट आई एम ट्राइंग आई एम गेटिंग दैट, एक और मैसेज जो है मैं चैनलाइज कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि ये इंसान किसी के साथ में मैरिड है। ठीक है, ये मैरिड इंसान है किसी के साथ में, और कुड बी ए पॉसिबिलिटी, हो सकती है एक पॉसिबिलिटी कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा, या इनका जो फैमिली के जो भी मैटर चल रहा है उसकी वजह से जो है आप लोगों के बीच में यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो जिस चीज़ जिसने आपको जो है हर्ट कर दिया है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि ये शादीशुदा हैं, ये आपको पूरी तरीके से जो है कमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कभी ये सोचते हैं फैमिली के पास जाने की, कभी ये सोचते हैं आपके साथ में रहने की, कि मैं फैमिली को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो उसके बाद में हम दोनों जो है अपना करेंगे, आगे जाके देखें कर लेंगे। बट देन कई बार इनको कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं, मैं फैमिली में जो है मैं फैमिली को नहीं छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर। तो ये है। बट देखिए, सिचुएशन जो भी है, चाहे शादीशुदा हो किसी के साथ में, चाहे शादीशुदा ना हो, ठीक है, मुझे लग कमिटमेंट की तो यहाँ पर बिल्कुल ही जो है वो है, कमिटमेंट की दिक्कत है इस इंसान के साथ में। ओके, चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो अब कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर कब तक जो है आप ऐसे चलेंगे आगे इस व्यक्ति के साथ में। तो ये इसको जो है आपको एक बहुत ही सीरियस थॉट देने की ज़रूरत है, ज़िंदगी का सवाल है। ओके, समय ख़राब, एक बार समय चला गया तो फिर वो समय वापस नहीं आता है कभी भी। समय समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इस टाइम को जो है आप ढंग से कोशिश कीजिए यूटिलाइज़ करने का, सही इंसान के साथ यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। आपके साथ आप लोगों के बीच में जो है चीज़ें ठीक होती हुई दिख जरूर रही, आई मीन ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी मुझे लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है, और इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से जो है चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।